ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत साल 2022। आइए जानते हैं। वट अमावस्या की तरह ही वट पूर्णिमा व्रत का भी खास महत्व होता है। वट सावित्री की तरह ही इस व्रत को भी सुहागिन महिलाएं रखती हैं और बरगद पेड़ की पूजा की जाती है। अमावस्या तिथि पर वट सावित्री का व्रत रखा जाता है, तो वहीं पूर्णिमा तिथि को वट पूर्णिमा व्रत के नाम से जाना जाता है। वट सावित्री व्रत की तरह ही वट पूर्णिमा में भी पति की लंबी आयु की कामना के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं, पूजा पाठ करती हैं। इसलिए वट पूर्णिमा व्रत की महत्ता वट सावित्री व्रत के समान ही है। अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा के लिए सावित्री ने यमराज से 3 वरदान मांगे थे, जिसमें आखिरी वरदान में सावित्री ने 100 पुत्रों की मां होने का वरदान मांगा था। ऐसे में यमराज को विवश होकर वचन पर अडिग रहने के लिए सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। इसी कारण से ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन वट सावित्री का व्रत किया जाता है। वट सावित्री के बाद वट पूर्णिमा का व्रत सभी सुहागिन महिलाएं इसीलिए रखती हैं क्योंकि उनकी पति के प्राण की रक्षा, लंबी आयु, सुखमय वैवाहिक जीवन की प्राप्ति हो। व्रत रखने वाली महिला को वट पूर्णिमा व्रत के दिन नीले, काले या सफेद रंग के कपड़े और चूड़ी नहीं पहननी चाहिए। आइए जानते हैं वट पूर्णिमा व्रत साल 2022 में कब पड़ रहा है। 14 जून 2022 दिन मंगलवार को वट पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। सोमवार यानी कि 13 जून को रात के 9:02 पर पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है और अगले दिन मंगलवार यानी 14 जून को शाम 5:21 पर समाप्त हो रही है। उदया तिथि के अनुसार वट पूर्णिमा का व्रत 14 जून को ही रखना उचित है। ज्येष्ठ पूर्णिमा चंद्रोदय समय। ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात चंद्रोदय का समय शाम को 7:29 पर होगा। चंद्रास्त का समय प्राप्त नहीं हो पाया है। पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा के लिए ज़्यादा रात तक इंतजार नहीं करना होगा। इस रात आप जल में दूध, शक्कर, फूल और अक्षत मिलाकर चंद्रदेव को अर्पित करेंगे तो कुंडली में चंद्रमा से जुड़े दोष दूर हो जाएंगे और साधक को सुख की प्राप्ति होगी। पूजा विधि इस प्रकार है। पूर्णिमा तिथि को ही सावित्री के पति सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे जीवन दान मिला था, इसलिए इसे वट पूर्णिमा कहते हैं। इस व्रत में वट की पूजा की जाती है और उसमें धागा बांधा जाता है। पूजा की सामग्री आपको एक दिन पहले ही एकत्र कर लें तो उचित होगा। वट वृक्ष में बांधने के लिए कच्चा सूत, कुमकुम या रोली, बांस का पंखा, दीपक, घी, बाती, सुगंधित धूप, भिगोए हुए चने, गुलगुले, पूड़ियाँ, फल फूल, बरगद का फल, जल से भरा कलश, पूजा के लिए सिंदूर और श्रृंगार का सामान, ये जरूरी है। व्रत के दिन सुबह जल्दी स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। संभव हो तो व्रत भी करें। रात में चंद्रमा को दूध और शहद से अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत होगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। महिलाएं सुबह उठकर स्नान करें और लाल या पीले रंग के वस्त्र ही पहने, पूरा श्रृंगार करें। अब वट वृक्ष की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करिए। इसके बाद यथासंभव वट वृक्ष की परिक्रमा करिए। यह भी मान्यता है कि पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी की पूजा करने से धन, यश, वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष से छुटकारा मिलता है। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।